बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे सोल्यूशन ऑफ एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। तो सबसे पहले हम एक्सपोनेंशियल इक्वेशन को डिफाइन कर लेते हैं। ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल पावर में आ जाए, यानी एज अ एक्सपोनेंट आ जाए, तो ऐसी इक्वेशन को हम एक्सपोनेंशियल इक्वेशन कहते हैं। एक्सपोनेंशियल इक्वेशन को जनरली हम इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, y इज इक्वल टू a पावर x। यहाँ पे वेरिएबल हमारे पास क्या है, x है, और ये पावर में आया है, यानी एज अ एक्सपोनेंट आया है। तो इस वजह से इस इक्वेशन को हम एक्सपोनेंशियल इक्वेशन कहते हैं। और इस इक्वेशन में जो बेस है यानी a है, ये ज़रूरी है कि ज़ीरो से बड़ा हो, और साथ में ये भी ज़रूरी है कि ये 1 के बराबर नहीं हो सकता। यानी अगर ये 1 के बराबर हो जाए तो क्या होगा कि 1 के ऊपर कोई भी पावर आ जाए तो वो 1 के बराबर होता है। तो आज के लेक्चर में हम ऐसी एक्सपोनेंशियल इक्वेशन पढ़ेंगे जिसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट कर सके। यानी इसमें हमारे पास इस किस्म के इक्वेशन आते हैं, और इसमें क्या होता है कि यहाँ पे हमारे पास बेस 2 है और यहाँ पे भी बेस 2 है, यानी दोनों का बेस सेम है, और यहाँ पे पावर में एक्सपोनेंट में x आया है, और यहाँ पे इसी x का डबल यानी 2x आया है। तो इस किस्म की इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका ये है कि सबसे पहले हम इसको इस तरह लिखते हैं 4.2 पावर x होल पावर 2। क्योंकि हमारे पास इस तरह होता है कि अगर इस तरह हो x पावर m हो और होल पावर n हो, तो ये बराबर होता है x पावर mn। यानी ये जो है इसके बराबर है, या हम यूं भी कह सकते हैं कि अगर इस तरह है, बेस के ऊपर दो पावर जो है आपस में मल्टीप्लाई है, तो इनमें से एक पावर को हम होल पावर लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 2 और x मल्टीप्लाई है, तो x को हम 2 के ऊपर लिखते हैं, और 2 जो है इसको हम होल पावर लिखते हैं। यहाँ पे हम x को भी होल पावर में लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम क्यों नहीं लिखते, क्योंकि यहाँ पे भी 2 पावर x है, तो इसकी जगह हम y को सपोज करेंगे। तो इस वजह से यहाँ पे हम 2 पावर x लिखते हैं और 2 को हम होल पावर में लिखते हैं। -10.2 पावर x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है कि ये हमारे पास जो बेस 2 पावर x है, और यहाँ पे हमारे पास क्या है 2 पावर x है, इसको हम सपोज कर लेते हैं लेट y इज इक्वल टू 2 पावर x। यानी इस इक्वेशन में हम 2 पावर x की जगह y पुट करेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 4, और 2 पावर x की जगह y आ जाएगा, और ये 2 जो है y के ऊपर आ जाएगा, -10 इंटू 2 पावर x की जगह y आ जाएगा, प्लस 4 इज इक्वल टू 0। यानी ये हमारे पास इस तरह आ जाएगा 4y स्क्वायर माइनस 10y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब जो है ये हमारे पास क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इस इक्वेशन को फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर लेते हैं। तो फैक्टराइजेशन मेथड में हम क्या कर लेते हैं कि इस 4 को 4 के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 16 आ जाएगा, और फिर 16 के फैक्टर्स बनाते हैं। फिर दो ऐसे फैक्टर लेते हैं जिनको ऐड करने से -10 आता हो। तो चूंकि हमने इसको डिटेल में पढ़ा है, तो यहाँ पे हम इसको डायरेक्ट कर लेते हैं, यानी 4y स्क्वायर माइनस 8y माइनस 2y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। क्योंकि -8 और -2 से -10 आता है, और -8 मल्टीप्लाई बाई -2 से 16 आता है। अब जो है दो दो की जोड़ियां बनाते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है 4, और साथ में y कॉमन है, तो 4 को 4 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, और y स्क्वायर को y से डिवाइड करेंगे y आ जाएगा। -8 को 4 से डिवाइड करेंगे 2 आ जाएगा, और y आपस में कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास क्या है -2 कॉमन है, क्योंकि 2 भी 2 से डिवाइड होता है और 4 भी 2 से डिवाइड होता है। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा y, और ये प्लस जो है इस माइनस की वजह से माइनस बन जाएगा, 4 को 2 से डिवाइड करने से 2 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। अब जो है ये हमारे पास दो टर्म है, और दोनों में हमारे पास क्या है y -2 कॉमन है, तो ये हमारे पास आ जाएगा y -2 इंटू यहाँ पे 4y आ जाएगा, माइनस यहाँ पे 2 इज इक्वल टू 0। अब जो है ये दो फैक्टर 0 के बराबर है, इसका मतलब ये है कि या तो y -2 जो है 0 के बराबर होगा, या 4y -2 जो है 0 के बराबर होगा।
जब y माइनस टू 0 के बराबर है तो y इज इक्वल टू 2, और यहाँ से 4y हमारे पास आ जाएगा। 2 माइनस 2 को राइट साइड पे शिफ्ट करने से प्लस 2 बन जाएगा, और 4 को राइट साइड पे शिफ्ट करने से डिवाइड हो जाएगा, यानी 2 डिवाइडेड बाई 4। तो इससे हमारे पास आ जाएगा 1 और 2। y की दो वैल्यू आ गए, एक 2 है और एक 1 और 2। तो y को हमने सपोज किया था 2 पावर x, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 2 पावर x इज इक्वल टू 2, और यहाँ पे भी 2 पावर x इज इक्वल टू 1 और 2। तो अब जो है यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे और यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे। तो इस वैल्यू को निकालने के लिए एक प्रॉपर्टी यूज होती है जिसको हम कहते हैं 1 to 1 प्रॉपर्टी। और इस प्रॉपर्टी में क्या होता है कि अगर हमारे पास दो एक्सपोनेंट है और वो इक्वल है, यानी इस तरह है b पावर m और b पावर n, और दोनों में बेस सेम है, तो अगर बेस सेम है और इक्वल है तो इसका मतलब ये है कि इनके पावर भी आपस में इक्वल होंगे, यानी m इज इक्वल टू n। तो इस प्रॉपर्टी को हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो यहाँ पे जब भी आपके पास वेरिएबल एक्सपोनेंट में हो यानी पावर में हो तो हम बेस को सेम करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं 2 पावर x इज इक्वल टू 2 पावर 1, यानी 1 यहाँ पे नहीं लिखा, लेकिन अगर कोई भी नंबर ना हो तो इसका मतलब ये होता है कि इसका पावर 1 है। तो अब यहाँ पे इस प्रॉपर्टी के मुताबिक चूंकि बेस दोनों का सेम है तो इसका मतलब ये है कि एक्सपोनेंट भी आपस में इक्वल होंगे, यानी x इज इक्वल टू 1। यहाँ से x की वैल्यू आ गई, और यहाँ पे भी इस प्रॉपर्टी को यूज करेंगे। तो यहाँ पे भी x जो है यानी वेरिएबल एक्सपोनेंट में है तो हम बेस को सेम करने की कोशिश करेंगे। तो इस साइड पे हमारे पास क्या है 2 है, तो इस साइड पे भी हम 2 बनाएंगे, लेकिन ये हमारे पास क्या है 1 और 2। तो इसको अगर हम उल्टा करें यानी रेसिप्रोकल ले ले तो ये हमारे पास आ जाएगा 2। तो जब भी हम किसी नंबर का रेसिप्रोकल लेते हैं तो इसके पावर का जो साइन है वो चेंज होता है। ये हमारे पास इस तरह होता है 1 और 2 होल पावर 1, यानी इसके ऊपर 1 मौजूद होता है। तो अगर हम इसका उल्टा लेंगे यानी इसको 2 पावर 2/1 लेंगे तो ये 1 जो है इसका साइन चेंज हो जाएगा, -1 आ जाएगा, यानी ये इस तरह आ जाएगा 2 पावर x इज इक्वल टू 2 पावर, इस 1 को लिखने की जरूरत नहीं, -1। अब जो है अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी बेस दोनों का सेम है, इसका मतलब ये है कि इसके एक्सपोनेंट भी सेम होंगे, यानी x इज इक्वल टू -1। तो यहाँ से x की वैल्यू -1 आ गई और यहाँ से 1। तो सोल्यूशन सेट जो है वो हमारे पास आ जाएगा सोल्यूशन सेट 1, -1।